वचन के सब सुनने वालों को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु की ओर से अनुग्रह और शांति आप सबको मिले। और जो कोई प्रभु को जानता है या नहीं जानता है, सब पर प्रभु की आशीष हो। वह सब प्रकार की शांति और दया का परमेश्वर है मेरे प्रियो। और जो शांति परमेश्वर हमें देता है, वही शांति उन्हें भी मिले जो किसी प्रकार के क्लेश में हैं। उसी पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे मेरे प्रियो, जो सब प्रकार की शांति का सोता है। आज हम परमेश्वर के महान अनुग्रह के द्वारा प्रभु की आशीषों के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर सबके जीवन में आशीषों की बारिश कर सकता है मेरे प्रियो, परंतु उनके जो संपूर्ण मन से उस पर विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, जो आशीष के वचन अपने मुंह से निकालते हैं मेरे प्रियो, और जो हर परिस्थिति में आशावादी होते हैं, और जो धीरज और संयम के साथ प्रभु के पीछे चलते हैं और मन में यह विश्वास रखते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आशीष करेगा। यदि आज किसी के जीवन में किसी भी प्रकार का सूखा है, जैसे कि बीमारी का, आर्थिक तंगी का, किसी रिश्ते का, किसी कर्जे का, किसी भी प्रकार का, लेकिन आपको अपने मन को बुझाना नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि मन के निराश होने से आत्मा भी निराश होती है, जो कि शरीर पर गलत प्रभाव डालती है मेरे प्रियो। परंतु आप निराशा के सूखे में मत बैठे रहिए, उससे बाहर आए मेरे प्रियो। वो आशीष करने वाला परमेश्वर है। जब उसके अनुग्रह की बारिश होती है तो मेरे प्रियो, सूखी बंजर भूमि भी हरी भरी हो जाती है। परंतु परमेश्वर हमारी आशा है, विश्वास है मेरे प्रियो, और हमारा यह विश्वास कभी कम ना होने पाए, हर पल बढ़ता ही जाए। जब हम अपने जीवन में कोई काम होते हुए नहीं देखते हैं और कोई आशीष हमारे जीवन में नहीं आती है, तो मेरे प्रियो, हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लगता है और मनुष्य सोचने लगता है कि इस बीमारी से, आर्थिक तंगी से, इस कर्जे से, इन अनेक प्रकार की समस्याओं से हम कब बाहर आएंगे। क्या ये समस्याएं कभी हमारे जीवन से जाएंगी या नहीं। परंतु आपको ऐसा नहीं सोचना है मेरे प्रियो। आपको हर हाल में आशावादी रहना है, क्योंकि वचन कहता है, क्या ही धन्य है वे जो यहोवा पर आस लगाए रहते हैं। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है मेरे प्रियो, जो सब कुछ करने में सामर्थी है। अपना भरोसा परमेश्वर पर रखिए। और मरकुस 9 में हमारे प्रभु यीशु कहते हैं कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। इसीलिए मेरे प्रियो, अपने मुंह से विश्वास के और आशीष के वचन बोलिए, क्योंकि मुंह में सामर्थ होती है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह के फल का सृजनहार हूँ। अर्थ ये है कि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता है मेरे प्रियो। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि पता नहीं इन समस्याओं का अंत हमारे जीवन से कब होगा, ये समस्याएं हमारे जीवन से कब जाएंगी। परंतु मेरे प्रियो, आपको अपने लिए ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। आप अच्छे शब्द बोल सकते हैं अपने लिए, जैसे कि प्रभु धन्यवाद, आप हमारी सभी समस्याओं को दूर कर रहे हो। प्रभु धन्यवाद, आप हमारी सभी जरूरतों को पूरा कर रहे हो। प्रभु धन्यवाद, मैं इस बीमारी से चंगा हो रहा हूँ। ऐसा करके आप परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहे हैं मेरे प्रियो। इसीलिए वचन में कहा गया है कि परमेश्वर बलिदान से नहीं, धन्यवाद बलि से प्रसन्न होता है मेरे प्रियो। हर समय, हर बात के लिए, उसकी भलाइयों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते रहें, स्तुति और आराधना करते रहें मेरे प्रियो। और जब धन्यवाद बलि और स्तुति ऊपर जाती है तो आशीष की बारिश हमारे जीवन में होने लगती है मेरे प्रियो। चंगाई की बारिश, बहुतायत की, सफलता की, तरक्की की, खुशहाली की, बहाली की, हर तरह की बारिश हमारे जीवन में होती है मेरे प्रियो। अपने मुंह से विजय के शब्द बोले, हार के नहीं। हर एक व्यक्ति
अपने मुंह के फल का सृजनहार है मेरे प्रियो। इसीलिए ध्यान रहे कि हम क्या बोल रहे हैं। हम अपने नेगेटिव विचारों को दूर करें मेरे प्रियो। ये नहीं तो हम इसी में फंस कर रह जाएंगे। जब आप बहुतायत के शब्द बोलते हैं तो बहुतायत की बारिश होती है हमारे जीवन में। जब हम विश्वास के शब्द बोलते हैं तो हमारे जीवन में बहुत कुछ होने लगता है मेरे प्रियो। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रभु धन्यवाद, आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। आप हमारी सभी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं। इसीलिए लिखा है कि हम देखी हुई नहीं, अनदेखी बातों पर विश्वास करें। परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है मेरे प्रियो। और जब अय्यूब की परीक्षा हुई तो उसने अपने धीरज और विश्वास को नहीं खोया मेरे प्रियो। वो अपने विश्वास में आखिर तक स्थिर रहा, जबकि उसके हालात बहुत खराब थे। और वह कहता था कि मेरा परमेश्वर जिंदा और सामर्थी है। उसने अपने मुंह से परमेश्वर के लिए कोई भी बुरी बात नहीं निकाली। और अंत में परमेश्वर ने उसे दुगनी आशीष दी मेरे प्रियो। उसकी सभी समस्याओं का अंत किया। आप उस महान परमेश्वर की सेवा करते हैं मेरे प्रियो, जो हमारी सोच से परे आशीषों की बारिश कर सकता है हमारे जीवन में। तो मेरे प्रियो, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दीजिए। संपूर्ण मन से उस पर भरोसा करिए और अपनी सारी चिंताएं उसको दे दें मेरे प्रियो। फिर आप देखेंगे आशीषों की बारिश, चंगाई की, भरपूरी की, तरक्की की, सफलता की, शांति की, हर तरह की बारिश आपके जीवन में हो सकती है मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबको हर प्रकार से सुरक्षित रखे, हर रोग बीमारी से, हर हानि से, संकट से, हर मुसीबत से, हर दुष्ट की शक्ति से आपको बचा कर रखे मेरे प्रियो। प्रभु की आशीष आप सब पर हो। आमीन। जय मसीह की।